ऐसा क्यों होता है कि तुम जब नो फैप फॉलो करते हो, तुम 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, 15 दिन करते हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बट उसके बाद भी तुम रिलैप्स कर देते हो। ऐसा होता क्यों है? और ये सिर्फ नो फैप में नहीं होता, ये हर चीज़ में होता है। जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम 1 दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, ठान के बैठते हो कि मैं पढ़ूंगा, फिर तुम ब्रेक लेते हो और फिर ब्रेक कितने महीनों तक हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। सेम चीज़ जब तुम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, तुम 1 हफ्ता करते हो, 2 हफ्ता करते हो, उसके बाद तुम्हें दर्द फील होता है और तुम आराम करते हो, रेस्ट टाइम लेते हो, बट वो रेस्ट फिर तुम कभी दोबारा एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हो। तो आखिरकार क्यों तुम रिलैप्स कर देते हो? इसका कारण सिर्फ एक है कि तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं है नो फैप फॉलो करने की। अब तुम बोलोगे कि मेरे पास बहुत वजह है। मैं नो फैप फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा स्किन ग्लो होगी। मैं नो फैप फॉलो करता हूँ कि मुझे फीमेल अट्रैक्शन होगी, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे अंदर एनर्जी आएगी। हाँ, ये रीज़न है, बट ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर तुम्हें कभी अर्जेस आएंगी तो ये ईजिली इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर देगा। तुम्हारी अर्जेस इसके ऊपर हावी हो जाएगी। कैसे? देखो, तुम्हारी स्किन तुम्हें ग्लोइंग चाहिए इसलिए तुम नो फैप फॉलो करते हो, तुम्हें एनर्जी चाहिए इसलिए तुम नो फैप फॉलो करते हो, लेकिन तुम बिना ग्लोइंग स्किन के भी ज़िंदगी जी सकते हो। तुम्हारा दिमाग कहेगा कि तुम बिना ग्लोइंग के जी सकते हो। कौन सा उसमें कोई तुमसे आकर बोल दे रहा है कि तेरी स्किन नहीं ग्लो कर रही है, तू अच्छा नहीं दिख रहा है? कोई मुंह पर नहीं बोलता है ना, क्योंकि वो भी वैसे ही दिखते हैं। तो कभी भी तुम्हें कोई आकर नहीं बोलने वाला है, तो उससे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारी ग्लोइंग स्किन हो या ना हो। लेकिन अगर होती है तो तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन लगते हो, तुम्हें पर्सनली ग्लोइंग स्किन चाहिए रहती है, बट इतना ज़्यादा तुम्हें ज़रूरी नहीं होती। जब वो अर्जेस आएंगी ना तुम्हें, तब तुम्हें ध्यान नहीं आएगा कि तुम्हें ग्लोइंग स्किन के लिए तुम नो फैप फॉलो कर रहे थे। सब तुम्हारे दिमाग में आएगा भी नहीं। आएगा कि ठीक है, क्या हो जाएगा एक बार से। और अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए इसलिए तुम नो फैप में आते हो, तुम एनर्जेटिक हो जाओ, तुम एक मैस्कुलिन पर्सन बन जाओ, एंड जो भी तुम्हारे अंदर वीकनेस थी वो दूर हो जाए, इसलिए तुम फॉलो करते हो। और जब तुम्हें अर्जेस आना स्टार्ट होगी ना, तो ये अर्जेस तुम्हें ईजिली ओवरकम कर देंगी तुम्हारी ये सारी रीजंस जो तुम दे रहे हो। तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि एक बार से क्या होता है, एंड तुम रिलैप्स कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हें फीमेल अट्रैक्शन चाहिए, तुम बाहर निकलते नहीं हो, तो क्या ही फीमेल अट्रैक्शन करोगे? तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि तुम्हें तो चार दीवारी के बीच रहना है, कौन सा तुम्हें बाहर जाकर फीमेल अट्रैक्शन चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठकर तुम फीमेल अट्रैक्ट कर लोगे, कोई भी तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि तुम कंफर्ट जोन में तो हो ही हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन सब चीज़ों से। और भी जो तुम रीजंस दे रहे हो तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम ईजिली उसको कंट्रोल कर पाओ। एक स्ट्रॉन्ग वाई कैसा दिखता है? फॉर एग्जांपल, तुम अभी 10th या 12th के बोर्ड्स देने वाले हो, एंड तुम्हें साल भर मेहनत करनी रहती है। अगर तुम साल भर अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा लास्ट में जाकर बोर्ड का, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगर तुम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। दैट्स इट, सिंपल है। तो तुम्हें पता है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल होने वाले हो। तुम्हें पता है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम पास होने वाले हो। तो यहाँ पर तुम्हारा वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम पास होगे, बट अगर तुम पढ़ोगे नहीं तुम फेल हो जाओगे। तो तुम्हारे जो सोसाइटी है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम वहीं के वहीं अटक जाओगे। तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारी क्लास में आएंगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कि तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम पास नहीं कर पाओगे। और जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक दिन भी तुम स्किप करोगे, तो तुम्हें वो चीज़ याद आएगी कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, और तुम झक मार कर पढ़ने बैठोगे। है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ? तुमने भी ऐसा कभी ना कभी फ़ील किया होगा, अगर तुम बोर्ड्स दे रहे हो या देने वाले हो या दे रहे हो या दे चुके हो। सो यहाँ पर तुम्हारा वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हें पुश करेगा हमेशा कि अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम फेल हो जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुम्हारे पापा का। तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं, बाहर इतनी तेज़ धूप में जाते हैं, काम करते हैं, किस लिए? क्या उनका मन नहीं करता कि घर में बैठे हो आराम से इतनी धूप से बचे, कंफर्टेबल लाइफ जिएँ और मौज मस्ती करें? उनका भी मन करता है, बट यहाँ पर भी उनका वाई स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें क्यों मेहनत करनी है। अगर वो रोज़ जाकर बाहर काम नहीं करेंगे तो तुम खा नहीं पाओगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल बेकार हो जाएगी, तुम्हें वो एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे। उसे कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग वाई। तो अगर तुम्हारे इन दो एग्जाम्पल वाले स्ट्रॉन्ग वाई हैं तो तुम ईज़िली किसी भी एडिक्शन को बीट कर दोगे, और तुम कभी भी फेल नहीं होगे या कभी भी तुम रिलैप्स नहीं करोगे किसी भी चीज़ में। फिर चाहे वो नो फैप हो, स्टडी हो या एक्सरसाइज हो। तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे? लेट्स कम टू द सोल्यूशन। सोचो एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड काम करता है। सोचो एक मज़दूर है जो कि रोज़ बाहर उठाता है, बहुत हार्ड काम करता है। क्या वो ऐसी हरकतें करता होगा? क्या वो फैपिंग करता होगा? मुझे तो नहीं लगता। और अगर वो करता भी होगा तब भी वो उतना नहीं करता होगा, वो कंट्रोल्ड वे में करता होगा। अगर
वो मैस्टरबेशन फ्रीक्वेंट बेसिस पे करेगा तो वो सारे काम कर ही नहीं पाएगा जो वो कर रहा है। अगले दिन जब वो काम करने जाएगा, सोचो अगर उसने आज करा हुआ और कल वो काम करने गया तो वहाँ पर वो वीक महसूस करेगा, वो चीज़ें नहीं उठा पाएगा। उसे पता होगा कहीं ना कहीं कि मैं इस वजह से चीज़ नहीं उठा पाया था। तो अगली टाइम नेक्स्ट बार जब वो करने की कोशिश भी करेगा, उसके दिमाग में अर्जेस आएंगे एंड वो करने पर जाएगा। सो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि अगर मैंने अभी ये करा तो मैं कल काम नहीं कर पाऊँगा, मैं वीक महसूस करूँगा। सो यहाँ पर मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें, अब तुम ऐसा तो है नहीं कि मज़दूर बन जाओगे, काम करने लगोगे हार्ड टास्क, कोई उसमें बुराई नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि तुम ऐसे काम तो करने रहोगे जिसमें बहुत ज़्यादा लोड उठाना पड़े तुम्हें। बट तुम अपने आप को ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में पुट ऑन करो जहाँ पर तुम्हें हार्ड टास्क करने पड़े, जहाँ पर तुम्हें चैलेंज मिले, जहाँ पर तुम्हारी एनर्जी लगे, वहाँ पर अपने आप को डालना शुरू करो। तब देखना तुम्हारा इन सब चीज़ों में मन ही नहीं लगेगा। वैसे हार्ड काम तुम कैसे कर सकते हो, इसका एक सिंपल सा रास्ता है जिम। अगर तुम जिम ज्वाइन करते हो तो वहाँ तुम हैवी वेट्स उठाओ। अगर टीनेजर हो तो मत उठाना उतना ज़्यादा, स्पाइन में हाइट रुक सकती है, स्पाइन में खास करके। तो अगर तुम 20, 22, 24 साल के हो तो तुम जाओ और इंटेंस वर्कआउट करना स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो वहाँ पर। एंड जब तुम दोबारा आओ तो तुम्हारे मन में अगर अर्जेस ऐसी आए भी तब भी तुम नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने करा तो तुम कल जिम में वो हैवी वेट्स नहीं उठा पाओगे। एंड अपने आप को ऐसे लोगों के पास ले जाओ जो तुम्हारी तरह ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी तरह अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान इन द सेंस जो कोई भी बैड हैबिट्स ना करते हो, तुम्हें वो जिम में ही मिलेंगे। अब जिम में तुम्हें बहुत दोनों दोनों लोग होते हैं, एक अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। ऐसे लोग होंगे जो कि सीरियस वर्कआउट नहीं करने आते हैं, जो कि फालतूगिरी करने आते हैं, नशेबाजी करने आते हैं, चरसी होते हैं, सिगरेट शराब और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोफड़ी करने आते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, सही उठ के चले आते हैं। बट ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। तुम्हें उनके पास जाना है। पर अब तुम कैसे फाइंड करोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है? देखो, अगर तुम किसी बुरे इंसान के साथ हो तो तुम्हें, ऐसा हमारा होता ही है दिमाग कि हमें किसी की भी साइकोलॉजी समझ आ जाती है थोड़े टाइम में, ऐसा हमारा दिमाग होता ही है कि कैसा वो इंसान है, समझ आ जाता है। अगर फिर भी तुम्हें नहीं आता तो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद वो अपना रियल फेस दिखाई देगा वो कैसा इंसान है। क्योंकि हमेशा जो बेकार इंसान होता है वो बेकार इंसान को पकड़ता है, जिसकी बुरी आदतें होती है ना वो हमेशा बुरी आदतों वालों को पकड़ता है, और जिसकी अच्छी आदतें होती हैं वो हमेशा एक अच्छे इंसान को ही पकड़ता है। तो तुम्हें थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कौन बुरा है एंड कौन अच्छा है। तो तुम ईज़िली अपने फ्रेंड्स बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स जो सर्कल है उसको अच्छा करो एंड ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे, जो कि तुम्हें हेल्दी कंपटीशन दे। तब तुम्हारा ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ें करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो तुम्हें अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालना है, तुम्हें अपनी बॉडी ड्रेन करनी है ताकि तुम्हारा ये सब दिमाग आए ना, अगर अर्जेस आए भी तब भी तुम्हें इतना ड्रेन्ड फील हो कि तुम्हें ये सब करने का मन ही नहीं करे। और अपने दिमाग में ऐसा डर बैठा दो कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारा उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे काम पर पड़ेगा, तुम्हारे काम पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे एंड तुम उसमें फ़ेल हो जाओगे। हम लोगों का जब 12th क्लास में प्रैक्टिकल हुआ था, फिजिकल एजुकेशन का 12th में जो बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ से बाहर से एग्जामिनर आया था। उसने एक दिन में इतनी हम लोग को एक्सरसाइज करवा दी जितना हम लोगों ने कभी नहीं किया होगा अपनी पूरी लाइफ में, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं। वो जब आया था तो उसने 5-6 राउंड ग्राउंड के लगवाए थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। 5-6 राउंड वो भी लगातार लगवाए थे। उसके बाद डायरेक्ट पुशअप करवाया, पुलअप्स करवाया एंड हम लोग को जंपिंग करवाई, चिनअप्स करवाया, एब्स की वर्कआउट, सेटअप्स, पता नहीं क्या-क्या करवाया था। उस दिन सबकी असलियत सामने आ गई थी कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, कौन कितना ज़्यादा सूरमा है, कौन कितना वीक है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल वीक थे। वो इवन उनसे 5 पुशअप्स भी नहीं लग रहे थे। सोचो अगर स्कूल में हमारे ऐसे टीचर्स हों जो कि हम लोगों को रोज़ ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराएँ, तो हम लोग का दिमाग कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ये सब किया, अगर हमने फैपिंग की तो हम कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इन सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उस दिन सबकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी क्योंकि सब लड़कियां, सारे लड़के एक लड़के को देख रहे थे जो कि परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि पुशअप मार रहा था, पुलअप्स मार रहा था। 5-5 लोग जाकर पुशअप्स पुलअप्स मार रहे थे एंड उनमें से बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं लगा पा रहे थे। इवन वो लोग इतने वीक थे कि वो लोग नीचे तक नहीं बैठ पा रहे थे। लड़कियों को तो बात ही छोड़ दो एंड लोग हंस रहे थे सबको देखकर। सो अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डालो और देखना तुम कभी भी रिलैप्स नहीं करोगे। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी एंड मैं भी ठीक से समझा पाया हूँगा। आई नो बहुत दिन बाद, 4 दिन 5 दिन हो गए वीडियो को, क्योंकि ऐसे सरकमस्टेंसेस हो गए थे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसमें मैं तो चाहता था वीडियो बनाना, मैं बहुत चाहता था। मतलब मेरा पूरा दिन बेकार रहता था, ऐसा लग रहा था खाली खाली है जब वीडियो नहीं बनाता था। बट ठीक है, अब वीडियो बनाऊँगा। कुछ सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था एंड वो एक्सटर्नल सिचुएशन थी, इंटरनल मेरे अंदर की नहीं थी कि मैं नहीं बनाऊँगा। मेरा मन करता है मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ एंड वीडियो तुम्हें मिलती रहेगी आगे भी।